नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दी गई अवकल समीकरण को नाम देते हैं एक, और इस क्वेश्चन के अंदर विशिष्ट व्यंजक हमारे सामने है x प्लस वाई। तो हम लोग इस क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए x प्लस वाई को v मान लेते हैं, जिसमें से अवकलन करने के बाद हमें dy बाई डी एक्स के इक्वल प्राप्त होगा dv बटे डी एक्स और माइनस एक, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स के स्थान पर dv बटे डी एक्स माइनस 1 और इज इक्वल में जहाँ जहाँ x प्लस वाई है उसके साथ पर हमने लिख दिया v। नेक्स्ट स्टेप में dv बटे डी एक्स का मान माइनस 1 को उधर शिफ्ट करने के बाद आएगा v प्लस 1 अपॉन वी और प्लस में 1, जिसको एलसीएम लेके हल करें तो बन जाएगा v प्लस 1 प्लस वी अपॉन वी। ओवरऑल प्राप्त होगा 2v प्लस 1 बटे में v। v के पदों को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो हमें प्राप्त होगा v बटे में 2v प्लस 1 इंटू में dv इज इक्वल हमें प्राप्त हो जाएगा dx, जो कि वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म बन चुकी है। और इसका हम नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करने से पूर्व लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 से भाग करेंगे और 2 से गुणा, और उससे अगले पद में हम लोग 2v में 1 छोड़ देंगे और 1 को घटा देंगे। dv इज इक्वल dx का मतलब 1 का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना। अब लेफ्ट हैंड साइड के 2 पार्ट बनाएंगे इनसे मिलकर, और उसके साथ बाहर मल्टीप्लाई है 1/2 का, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dv माइनस इंटीग्रेशन 1 में 2v प्लस 1 इज इक्वल 1 का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं। 1/2 बाहर है, इस 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा v माइनस यह x के जैसे काम करेगा तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log x, लेकिन x के साथ गुणा में 2 है इसलिए हम बटे में लगा देंगे 2 इज इक्वल टू दी 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, तो बाहर बन जाएगा 1/4 और यहाँ पर अंदर बन जाएगा 2v माइनस log 2v प्लस 1 इज इक्वल x प्लस में c। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 4 है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2v माइनस log 2v प्लस 1 इज इक्वल 4x प्लस 4c, जिसमें हम लोग v का मान रख दें तो आएगा 2 गुणा में x प्लस वाई माइनस log यहाँ पर बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल में 4x प्लस में 4c। नेक्स्ट स्टेप में 4x को इधर शिफ्ट करते हैं और log वाले पद को उधर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमें मिल जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 4x इज इक्वल log 2x प्लस 2y प्लस 1 और प्लस में 4c। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा 2y माइनस 2x और राइट हैंड साइड में है log 2x प्लस 2y प्लस 1 प्लस 4 और c दोनों कांस्टेंट हैं जिनका गुणा करके हम एक नया कांस्टेंट बना देते हैं c1। लेफ्ट हैंड साइड में से कॉमन लिया 2 तो बन जाएगा 2 गुणा में y माइनस x इज इक्वल टू दी log 2x प्लस 2y प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग दी गई जो अवकल समीकरण है उसमें साइन इनवर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो बन जाएगा साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू दी डी वाई बाई डी एक्स। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसमें विशिष्ट व्यंजक पूर्व की भांति है x प्लस वाई। तो हम लोग x प्लस वाई को v मान लेते हैं। इस आधार पर अवकलन करने पर हमारे पास dy बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा dv बटे डी एक्स माइनस 1, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2 से मान रख देते हैं 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा साइन के अंदर v इज इक्वल आएगा dv बटे डी एक्स माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं dv बटे डी एक्स इज इक्वल 1 प्लस साइन v। अब इस पद को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, dx को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो हमें प्राप्त होगा 1/1 प्लस साइन v dv इज इक्वल dx, जो कि वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में आ चुका है। और हम इसका नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन करेंगे। राइट हैंड साइड में dx के साथ 1 है।
अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में अंश और हर में इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग 1 माइनस साइन वी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बटे में था 1 प्लस साइन वी और 1 माइनस साइन वी से मल्टीप्लाई डी वी इज इक्वल 1 का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाले को तो सेम लिखा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बनता है कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर वी डी वी इज इक्वल इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। इसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन माइनस, और इससे हमारे को मिल जाएगा सेक वी इंटू में टेन वी डी वी इंटीग्रेशन इज इक्वल 1 का इंटीग्रेशन। अब सारे पदों का यदि एक साथ इंटीग्रेशन करें तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा 10, एक्स के स्थान पर वी है तो लिख दिया 10v माइनस, और इसका बन जाएगा हमारे पास सेक वी इज इक्वल एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग v का मान रख देते हैं तो बन जाएगा 10x प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई, सी को उठा के इधर शिफ्ट कर देते हैं तो बन जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू दी एक्स। इस माइनस सी के स्थान पर हम एक नया कांस्टेंट बना देते हैं प्लस का c1, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दी गई अवकल समीकरण को नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसके अंदर विशिष्ट व्यंजक है x माइनस वाई। तो अब हम यहाँ पर x माइनस वाई को v मान लेते हैं, जिसका अवकलन करने पर हमें 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल प्राप्त होगा डी वी बटे डी एक्स। यानी कुल मिला के यदि हम यहाँ से डी वी बटे डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे, सॉरी डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो वह प्राप्त होगा 1 माइनस डी वी बटे डी एक्स। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। ये मान यदि हम समीकरण 1 में रखें तो हमें प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर 1 माइनस डी वी बटे डी एक्स, विशिष्ट व्यंजक की जगह v और आगे चल रहा है प्लस 1 से 1 को कर देते हैं कैंसिल, v वाले पद को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा v इंटू में डी वी, और माइनस और डी एक्स को उधर शिफ्ट कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा माइनस और डी एक्स, जो कि वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में है, और इसका हम नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन कर देंगे। v का इंटीग्रेशन बनेगा वी स्क्वायर बटे 2, एक का बन जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, 2 का गुणा कर दूं तो वी स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2x और प्लस में 2c, v का मान रखें तो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल माइनस 2x प्लस में 2c। 2x को उठाकर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा बन सकता है 2x प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर लिखा है 2c, जो कि एक नया कांस्टेंट बना देगा c1, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी सेक एक्स प्लस वाई। सेक को उठा के यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो वह बन सकता है कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल बचेगा 1, जो कि आपका सेम क्वेश्चन नंबर 3 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई अवकल समीकरण को नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसमें विशिष्ट व्यंजक है x माइनस वाई। तो हम इस क्वेश्चन में x माइनस वाई को मान लेते हैं v, जिसका अवकलन करने पर हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा 1 माइनस डी वी बटे डी एक्स, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। 2 से मान यदि हम समीकरण 1 में रखें तो डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा 1 माइनस डी वी बटे डी एक्स, और इस साइड में जहाँ जहाँ x माइनस वी वाई है उसकी जगह v लिख देंगे तो बन जाएगा v प्लस 3 बटे में 2v प्लस 5। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इस पार्ट को इधर शिफ्ट करते हैं और dv बटे dx को दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस v प्लस 3 बटे में 2v प्लस 5 इज इक्वल डी बटे में dx। लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम एलसीएम लें तो हमें प्राप्त होगा 2v प्लस 5 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे को प्राप्त होगा 2v प्लस 5 माइनस v माइनस 3 इज इक्वल डी बटे डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इसको यदि सॉल्व करें तो हमें ऊपर प्राप्त होगा v प्लस में 2 और बटे में होगा 2v प्लस में 5 इज इक्वल डी बटे में डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग
dx को इधर शिफ्ट करते हैं और b वाले पदों को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो हमें प्राप्त होगा dx इज इक्वल टू दी 2v प्लस 5 बटे में v प्लस 2 इंटू में dv, जो कि वेरिएबल सेपरेबल वाला स्टेप है और हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन होगा। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम लोग 2v प्लस 5 के स्थान पे लिख रहे हैं 2v प्लस 4 और प्लस में 1 और बटे में 4 है v प्लस 2 और dv। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो तो है 1 का इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड में है 2v प्लस 4, उसमें से कॉमन लेते हैं 2, तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा v प्लस 2 प्लस 1 और बटे में v प्लस 2 इंटीग्रेशन और dv। अब इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए इसके 2 पार्ट बना देंगे, जिससे हमें राइट हैंड साइड में मिलेगा 2 1 इंटू dv और यहाँ से बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटे में v प्लस 2 और dv। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी चल रहा है 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम प्राप्त होगा x, v का करेंगे तो v यानी 2v और ये 1 बटे x के जैसे काम करेगा तो बन जाएगा log v प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में v का मान रखते हैं तो 2 गुणा में x माइनस वाई log x माइनस वाई प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट स्टेप में इस c को उठा के इधर शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस सी इज इक्वल 2 गुणा में x माइनस वाई प्लस log x माइनस वाई प्लस 2। अब सिर्फ इस कांस्टेंट का फ़र्क ही रह गया है, माइनस और c को हम एक नया कांस्टेंट बना देते हैं प्लस का c1 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने प्रश्नमाला 12.5 को पूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।